सो है दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम सीजीपीटी के काउंसलिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कब से हमारा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जो सीजीपीटी का रिजल्ट एक्चुअली आ चुका है तो काउंसलिंग का डेट अभी तक पता नहीं चला है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए जाना पड़ेगा, गूगल पे आप सर्च करोगे CGDT। जैसे ही CGDT सर्च करोगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, cgdt.cg-government। आप इस पे जाओगे तो ये आप देख सकते हो कि जो CGDT का ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे आप चले जाओगे। अब नीचे आप अगर आते हो तो इस तरीके से एडमिशन इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। इसमें आप देख सकते हो कभी काउंसलिंग का कोई डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। बेसिकली बात करते हैं कि काउंसलिंग जब आप कराते हो तो काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको रिजल्ट सबमिट करना होता है 12th का। बेसिकली अभी आप बात करते हो तो CGBSE का तो जो रिजल्ट है वो आ चुका है, बट CBSE का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो ये मेनली माना जा रहा है, मान सकते हो आप, कि जब तक CBSE का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग कराने के लिए CGBSE के भी बच्चे आएंगे और CBSE के भी बच्चे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक हमारे पास काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि CBSE का रिजल्ट आउट नहीं हो जाता। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एडमिशन रूल क्या क्या है, क्या कैसे कैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एडमिशन रूल को PDF ओपन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जैसे PDF ओपन होता है तो इस तरीके से आपके सामने PDF आ जाता है। चलिए हम PDF को देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जो कि आप पहले से ही डॉक्यूमेंट को रेडी रख सकते हो। तो ऊपर आप पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा है, क्या क्या काउंसलिंग, क्या रिजर्वेशन है, इस तरीके से है। हम जो मेन यहाँ पे टॉपिक है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि जैसे अगर आपके पास CGPT का काउंसलिंग कराना है, आप या तो इंजीनियरिंग के लिए कराओगे या तो पॉलिटेक्निक के लिए कराओगे। तो बेसिकली अगर हम पॉलिटेक्निक के लिए भी यहाँ पे बात करते हैं तो पॉलिटेक्निक का भी यहाँ पे आप करा सकते हो। और उसके अलावा आप गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 3 मेन GC हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके अलावा एक VEC है जो कि अंबिकापुर में है, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सामान्य निर्देश की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीटों का आवंटन जो है केंद्रीय ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा, जो कि वेबसाइट आप देख सकते हो www.cgdt.raipur.cgstategovernment.in। ये आपका वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को अच्छे से याद रखना, इसी के थ्रू आपका जो काउंसलिंग है वो आप यहाँ पे करा सकते हो। उसके बाद बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये कि अगर हम इसमें देखते हैं कि जो जो दस्तावेज अगर लगेगा, तो अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य दस्तावेज की अनुसूची अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या क्या अनुसूची लगेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अलग से, ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो। यहाँ पे देख सकते हो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य दस्तावेज की जो सूची है वो 10वीं की अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र हमारे 10वीं की अंक सूची को ही माना जाता है, क्योंकि उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है। उसके बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो 10वीं का मार्कशीट लगेगा, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो 12वीं का मार्क्स लगेगा, अगर आप मास्टर करना चाहते हो तो आपका जो स्नातक का है, बीटेक का डिग्री है वो, ग्रेजुएशन का डिग्री है वो लगेगा। इस तरीके से अंक सूची आपको लेना होगा। उसके बाद सामान्य प्रवेश परीक्षा जो कि आप CGPT दिलाए हो, उसका जो CG व्यापन के थ्रू रिजल्ट आया था वो आपको दस्तावेज अनुसूची जो वहाँ से मिलता है वो आपको लगेगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करते हो मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ से हो, छत्तीसगढ़ के मेनली हो या फिर नहीं हो, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ का हो तो ऊपर में मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको कुछ रिजर्वेशन भी मिलेगा छत्तीसगढ़ के होने पर, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 4 डॉक्यूमेंट आपको रखना ही रखना है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित प्रवर्ग वर्ग के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है। जो अधिकृत है जैसे SC है, ST है, OBC है, उनके लिए क्या क्या लगेगा उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप स्थायी प्रमाण पत्र, जो अगर छत्तीसगढ़ के हो तो प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सैनिक वर्ग से अगर आप हो तो सैनिक वर्ग के लिए अलग एक डॉक्यूमेंट आता है, वो आपको हो सकता है आपके घर में अगर कोई भी सैनिक हो, सोल्जर हो, तो वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर है घर में, वही सेम हो जाता है तो आप बनवा सकते हो। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करते हैं विकलांग प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हो, अगर आप विकलांग हो तो उसमें भी आपको कुछ रिजर्वेशन मिल जाता है। तो ये रहा कुछ। उसके अलावा BPL, अगर आप BPL फैमिली
फैमिली से आते हो तो आपको बीपीएल कार्ड लगेगा। बीपीएल कार्ड होने पे आपका जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ जाता है और स्कॉलरशिप भी मिल जाता है यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हो। उसके अलावा कुछ टिप्स दिए हैं, नोट्स दिए हैं, इनके अतिरिक्त इन दस्तावेजों की आवश्यकता संस्थाओं में प्रवेश लेते समय रहती है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र, आपको पता है कि अगर हम अभी बात करने वाले हैं कि कॉलेज का कितना फी है, तो उस फी में जितना भी आपका फी रहता है कॉलेज का, वो सारा चीज अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो वो वापस हो जाता है स्कॉलरशिप के थ्रू। उसके अलावा पूर्व संस्था में स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों आपका लगेगा ओरिजिनल। अगर आपने गैप लिया है तो गैप प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो माइग्रेशन प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली 4 यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा ये आप पांचों, अगर ये है तो सही है, अगर नहीं तो ये जरूरी नहीं है। उसके अलावा ये 4, तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं अपने साथ में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आधार कार्ड भी आप यहाँ पे रख सकते हो, आधार कार्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई बीमारी है तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपके, अगर हम राज्य में देखें, अगर हम जीसी में ही देखें तो कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या है गवर्नमेंट कॉलेज है और कितने प्राइवेट कॉलेज है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या है वो मेनली कितने हैं, तो वो 3 है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो एक VC है जो कि विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में है, वो अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना है, लेकिन बहुत जल्दी वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो GC रायपुर, उसके अलावा GC बिलासपुर और हो गया एक GC जगदलपुर। अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं इसके अलावा कि अगर आप फी की बात करते हो तो आपको जैसे पता है कि इंजीनियरिंग पूरे में 8 सेमेस्टर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि 4 ईयर होते हैं, 4 ईयर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फी है वो है 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये पर ईयर आपका फी है। अगर आप SC ST और OBC में आते हो तो ये आपका पूरा जितना भी फी होता है वो वापस हो जाता है स्कॉलरशिप के थ्रू, आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आप जनरल से हो तो ये 18,000 आपको देना पड़ता है, 2 शिफ्ट में देना पड़ता है। अगर आप जनरल हो तो आपका एडमिशन टाइम 12,000 लगेगा, उसके अलावा फिर 9,000 लगेगा, इस तरीके से, क्योंकि एडमिशन फीस भी अलग होता है। अगर आप ST SC OBC हो तो आपको एडमिशन टाइम पे 3,500 रुपए लगता है, और उसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर आप जाओगे, मतलब इवन सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में आप जाओगे तो डायरेक्ट आपको 18,000 रुपए सबमिट करना होता है, जो कि आपके स्कॉलरशिप में आ जाया रहता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे बात करते हो, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो, GC बिलासपुर, GC रायपुर और GC जगदलपुर में, तो आपका अगर बेसिकली देखा जाए तो 0 रुपए आप मान सकते हो कि 0 रुपए आपका लगता है, क्योंकि सारा स्कॉलरशिप के थ्रू आ जाता है। अगर हम यहीं पे हॉस्टल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको हॉस्टल प्रॉब्लम रहता है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा चले जाए लेकिन आपको यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो GC रायपुर में अभी हॉस्टल व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं GC बिलासपुर में, तो बिलासपुर में आपके हॉस्टल हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपके लिए 2 हॉस्टल हैं। अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाते हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो इसके लिए 1 हॉस्टल है जो कि अमरकंटक के नाम से जाना जाते हैं। उसके बाद अगर आप GC जगदलपुर में देखते हो तो यहाँ पे भी हॉस्टल व्यवस्था है, यहाँ पे सबको हॉस्टल मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी देखना चाहते हो तो हर एक प्राइवेट कॉलेज में लगभग हॉस्टल मिल जाती है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था ये होती है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी जाना उस कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे फी वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो ये तीनों कॉलेज में जो प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो CSIT का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। CSIT बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप कोर ब्रांचेस के हो तो कोर ब्रांचेस में कंपनियाँ थोड़ी कम आती है। एक बार अगर आप चाहो तो मैं केवल प्लेसमेंट के ऊपर ही एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, ताकि उसमें और भी अच्छे से डिटेल में हम बात कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिकली आज का हमारा वीडियो, जिसमें थोड़ा बहुत हमने क्या देखा, थोड़ा बहुत हमने जो हमारा अभी ये आप देख सकते हो कि क्या क्या कॉलेज के बारे में हम देखा, कितने कॉलेज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ये भी हमने आज की इस वीडियो में देखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसी तरीके के और भी वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हो तो वो हम बना सकते हैं। और लास्ट थिंग एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी काउंसलिंग स्टार्ट होता है, काउंसलिंग अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा, और काउंसलिंग स्टार्ट करते टाइम अगर सपोज आपको आपके मनचाहा ब्रांच नहीं मिलता है लेकिन आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाता है, तो
आप उसे ले लेना, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो सारे सब्जेक्ट सारे ब्रांच का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, लेकिन आप जैसे ही सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उसको चेंज कर लो, राइट। आप उस ब्रांच को चेंज कर सकते हो, आप उस यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी चेंज कर सकते हो इवन, राइट, लेकिन वही सेम यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैं जगदलपुर में पढ़ रहा हूँ, राइट, मैं जीसी जगदलपुर में पढ़ रहा हूँ और मेरे घर से बहुत दूर पड़ रहा है, अब मुझे जीसी बिलासपुर में जाना है, तो मैं सेकेंड ईयर में वहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी CS वीडियो के अंदर ही आता है, तो हम वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए अगर आप वीडियो अगर चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप वहाँ पे जा सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।